हम मौजूद है सह गांव में, भवानी खेड़ा में, और मेरे पीछे काफिला देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये, और अन्नपूर्णा जो स्कीम चला रखी है उसके तहत यहाँ पे आज पूरा गांव पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था, और सब गौशाला भी डूब चुकी थी इनकी। जिन गांव में पानी भरा है उन गांव में, हर गांव में 50 से 40 लाख रुपए की लागत के, चाहे वो पाइप हो, चाहे पानी की मोटर हो, चाहे डोरी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जहां सरकार की मुहिम नहीं पहुंचती वहां संत रामपाल जी पहुंच जाते हैं। अच्छा है जी, हम तो अच्छा ही कहेंगे जी। महाराज की हम उनसे मिले, उन्होंने जाते विद इन 5 मिनट के अंदर ही महाराज वो भी डिमांड थी, विद इन 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दी। प्रशासन की तरफ से हमें बिजली की जो टंकी है वो मिल गई थी, लेकिन हमें वो प्रशासन की तरफ से पाइप नहीं मिले। इस वजह से जैसे जो ढाणियों में और हुआ है वो हमारा पानी नहीं निकल पाया है। तकरीबन लगा लो 50% एरिया हमारा आज भी 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने हमारी तुरंत 3 दिन के अंदर सारी सुनाई करके आज हमको पाइप और मोटर भेंट कर रही है। यो भगवान इस सब की सुरक्षा के लिए आ रहा है, इस नई डीपीडी तक कोई भय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा और पहले भी नहीं था। यो परमात्मा है। गुरु जी की मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा और चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये देख लीजिए, इधर मोटरें भी उतर रही हैं। गांव वालों को एक पेचकस, एक छोटा सा नट लेने की जरूरत नहीं है। छोटे से लेके बड़ा आइटम तक 12,000 फुट में जो भी लगेगा महाराज जी ने साथ भेजा है, और इसी गांव में नहीं है, 200 से 250 गांव चीने। कुछ लोग कहते हैं कि रामपाल जी कौन है, तो मैं आपको बता दूं, जो अपने विरोधियों से अपना जयकारा लगवा ले उन्हें ही संत रामपाल जी कहते हैं। आइए आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उनके माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे जो पहले संत रामपाल जी का विरोध करते थे आज वही संत रामपाल जी का जयकारा लगा रहे हैं। महाराज जी ने जो मदद करी है हम इसको कभी नहीं भुला पाए। रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे लिए मदद भेजी है, इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं कर सकती कुछ। हमारा गांव का जी उद्धार कर दिया। हमारा तो पानी डिग्गी का जो पीने का पानी था ना वो सिड़ चुका था। स्टेडियम बच्चे खेलिया करते, पूरी तरह वो ध्वस्त हो रहा है, तहस नहस हो रहा है, सारे खेत पानी के भरे हैं, और ये सरकार पानी निकाल नहीं सकी, लेकिन ये संत महाराज ने हमारा काम कराया। हम तो ये कोई भाई देखना चाहता हो देख, कड़वा सच है, यहाँ भगवान आए हुए हैं, कोई मानो ना मानो लेकिन हम मानते। ये क्या रामपाल महाराज जी का किसान जितना धन्यवाद करे इतना कम है, क्योंकि बुरे वक्त में जो काम सरकार को करना चाहिए था वो रामपाल महाराज जी ने किया किसानों के लिए। तो किसानों का पानी उतर जाएगा तो किसानों का भला हो जाएगा। ऐसे अनुदायी और ऐसे भगत में तो को एक नहीं काफी होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। हम सबसे अच्छी बात क्या है, आप किसी राजनेता द्वारा चले जाओ, किसी नेता द्वारा चले जाओ, किसी बड़ा आदमी द्वारा चले जाओ, किसी व्यापारी द्वारा चले जाओ तो न्यू कहेगा, टोंट सा मारेगा, ले जिए ठेके ने। लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज की टीम जो है खुद पूरा गांव के अंदर आ रही है, और गांव के अंदर मौके पर ला करके उतार करके खुद उतार रही है, खुद यहाँ पहुँचाने का काम कर रही है। तो पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, आज बातचीत कर ले। और गुरुजी के आदेश आए भाई तुरंत प्रभाव से इस गांव की मदद की जाए, क्योंकि ये बच्चे भी मेरे हैं, क्योंकि अभी थोड़े ये अनजान हैं बच्चे, तो उसी भगवान की सारी आत्माएं उसी की हैं। तो आत्मा की पुकार गुरुजियों ने सुनी, क्योंकि गुरुजी भगवान हैं। गुरुजियों का जो आदेश कमेटी को मिला भाई तुरंत प्रभाव से ये दे सामान भेजा जाए। आज पूरा सामान लेके यहाँ पे सभी बच्चे गुरुजियों के सेवादार पहुँचे हैं। आप देख भी रहे हो, बाहर 25,000 पाइप हैं और 5 मोटरें साथ में लगी हैं। कहना चाहो जो गुरु संत रामपाल जी महाराज के बारे में? महाराज का बारे में कहा भाई, इसके ऊपर मनस नहीं को बात या कहना चाहूँगा, भगवान भी नहीं आ रहा घर आके, या कहना चाहूँ भाई। हम मतलब भगवान ने बरगा हो गया तेरा नाम का? भगवान हो गया, बरगा नहीं, भगवान हो गया जी। संत रामपाल जी महाराज जो बताओ है भाई, नशे से दूर रहो, तो पहले वो का पिया करते वो बंद कर दिया। हाँ, यू है बैल था, और कोई बैल एकदम निशा लगा के नाम ले लो तो हम भी। हाँ, नाम लेवाएंगे और क्या कराएंगे तब तू। हम तो मरना हाथ इस बात ना से मान के, मैं तो भीतर में बेच की बात है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान से कोई भी चीज मांग के इतनी ताकत नहीं कि इंसान के अंदर वो थैंक यू बोल दे। फिर भी मेरा गांव गुराना और ग्राम पंचायत गुराना और पूरे ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के सदैव इस कार्य के लिए ऋणी रहेंगे।
कि पूरे हरियाणा में एक संत गुराना गांव का भगवान बन के आया। हम मौजूद है सहगांव में, भवानी खेड़ा में, और मेरे पीछे काफिला देख लीजिए, संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये, और अन्नपूर्णा जो स्कीम चला रखी उसके तहत यहाँ पे आज पूरा गांव पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था, और सब गौशाला भी डूब चुकी थी इनकी। जिन गांव में पानी भरा है उन गांव में, हर गांव में 50 से 40 लाख रुपए की लागत के, चाहे वो पाइप हो, चाहे पानी की मोटर हो, चाहे डोरी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जहां सरकार की मुहिम नहीं पहुंचती वहां संत रामपाल जी पहुंच जाते हैं। हम हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, सर्वे कराई गई थी पानी निकासी के लिए। भाई हम गांव के लिए अच्छा है जी, हम तो अच्छा ही कहेंगे जी। हम उनसे मिले, उन्होंने जाते विद इन 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो भी डिमांड थी विद इन 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दी। प्रशासन की तरफ से हमें बिजली की जो टंकी है वो मिल गई थी, लेकिन हमें वो प्रशासन की तरफ से पाइप नहीं मिले। इस वजह से जैसे जो ढाणियों में और वह है वो हमारा पानी नहीं निकल पाया है। तकरीबन लगा लो 50% एरिया हमारा आज भी 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने हमारी तुरंत 3 दिन के अंदर सारी सुनाई करके आज हमको पाइप और मोटर भेंट कर रही है। यो भगवान इस सबकी सुरक्षा के लिए आ रहा है। इस नई डीपीडी तो कोई भय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा और पहले भी नहीं था। यो परमात्मा है। गुरुजी की मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा और चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये देख लीजिए, इधर मोटरें भी उतर रही हैं। गांव वालों को एक पेचकस, एक छोटा सा नट लेने की जरूरत नहीं है। छोटे से लेके बड़ा आइटम तक 12,000 फुट में जो भी लगेगा महाराज जी ने साथ भेजा है। और इसी गांव में नहीं है, 200 से 250 काम चिन्हित हैं। हर आदमी के लिए बड़ा सवाल है, सबके दिमाग में खुरापाती है, ये चलता रहता है। ये पैसा आखिर आता कहाँ महाराज जी के?